दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह मौजूदा लोकतंत्र की कुछ स्याह तस्वीरों के साथ आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। यही है भारतीय लोकतंत्र की वो तस्वीर जिसे देखकर हम शर्मसार हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है ये। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया है रायपुर में। नई दिल्ली से ये नेता उसी अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रहे थे। नियत समय पर सब रायपुर जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए। जो फ्लाइट थी बस उड़ान भरने वाली थी कि दिल्ली पुलिस की एक टीम फ्लाइट में दाखिल हुई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जो मीडिया विभाग है उसके चेयरपर्सन पवन खेड़ा को जबरन फ्लाइट से उतारने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सबने दिल्ली पुलिस में पवन खेड़ा का गुनाह पूछा, सवाल किया कि आखिर किस जुर्म में पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। उन्हें ऊपर से मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारने का आदेश देकर भेजा गया था और दिल्ली पुलिस ने अपने उस ऊपर वाले आका के आदेश का बखूबी पालन किया। दिल्ली पुलिस की इस जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो इंडिगो की फ्लाइट थे उससे उतर गए और वहीं एयरपोर्ट स्थल पर धरने पर बैठ गए। राज्यसभा सांसद और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वहां एक बार फिर पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि वो कम से कम इतना तो बताएं कि आखिर कानून की किस धारा के तहत पवन खेड़ा जी के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। अब जवाब देखिए। जवाब में पुलिस अधिकारी की जुबां किस अंदाज में लड़खड़ाई वो आप खुद देख लीजिए। कई स्टेट से क्रिमिनल लेकर आए, यूपी से कई बार लेकर आए, 48 गैंग हमने वाइप आउट। हम जाके थे यूपी पुलिस को सर्व करते थे। यूपी पुलिस डीडीआर एंट्री करती है, ठीक है ना। तब जाकर हम किसी को डिटेन करते हैं। आप कोई उसने डिटेंशन ऑर्डर जो आपको दिया होगा, रिक्वेस्ट टू अरेस्ट समबडी देगा। He has to give you a request to arrest. I have run home department also for a decade यार। आप उम्र में बोलते हैं ऐसे मत Many times criminals give handover to Delhi police from Gurgaon, from Faridabad, from Sonipat, from Rohtak, Jajjar every day. Either I get a production warrant from a magistrate, then I hand over the person, or they say I want to detain such and such person and please assist. आप जो उसने आपको कहा वो कीजिए। न अपील न दलील न खाता न बही, जो मोदी जी और उनके चाटुकार कहें वही सही। ये पूरा मामला इसी उक्ति को चरितार्थ कर रहा है। आज की तारीख में किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर कानून की किस धारा के तहत कांग्रेस के नेता मीडिया विभाग के चेयरपर्सन पवन खेड़ा जी पर कार्रवाई की गई। उन्हें बस फ्लाइट से उतारने का ऊपर से आदेश पारित हुआ और फिर पुलिस ने उस आदेश का अक्षरशः पालन किया। यही काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, इनकम टैक्स भी कर रही है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में ईडी की टीम कांग्रेस नेताओं पर मेहरबान रही। वो चुन चुनकर कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है। जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होने जा रहा है वहां पर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम खास तौर पर सक्रिय है और आपने देखा भी। मकसद बस एक है, किसी तरह कांग्रेस के अधिवेशन को असफल बनाना। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हिली टीम बीजेपी किसी सूरत में कांग्रेस के एक और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को सफल नहीं होना देना चाहती है और यही कारण है ईडी के बाद इनकम टैक्स और फिर आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लाइट में ये दुर्व्यवहार किया गया। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि पवन खेड़ा के मामले को बेवजह तूल देकर भारतीय जनता पार्टी अडानी फाइल से लोगों का ध्यान भी हटाना चाहती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद रोज जिस अंदाज में अडानी के अवैध कारोबारों से जुड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से मोदी सरकार की मिट्टी पलीद हो रही है, उससे बचने के लिए
भारतीय जनता पार्टी पवन खेड़ा के मामले को तूल दे रही है। जानकारों के मुताबिक पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है। पवन खेड़ा के खिलाफ कहीं कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं है जिसके तहत उन्हें हवाई सफर करने से रोका जा सके, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार और उनकी पुलिस कायदे कानून को ताक पर रखकर जो कुछ कह रही है वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। नमस्कार।